टेबल बनाना देखा था। हम लोगों ने देखा था कि टेबल आज हम लोग टेबल पे जाने से पहले जैसा मैंने कल के क्लास में बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, अब तुम लोग को थोड़ा सा कुछ थी टेबल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट टेबल से हट करके अभी हम एक चीज देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पे तुम्हें कोड पुश करवा रहा था या गिटहब पे, तो उसकी बेनिफिट एक तो थी, अभी तक मैंने हम लोग देख करके आ रहे थे कि हम कोड देख पा रहे थे। एक बेनिफिट और है गिटहब का हम यूज करके हम अपने स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट भी कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट इन सेंस करने का मतलब एक ऐसा वेबसाइट जिस वेबसाइट में बैकएंड पार्ट नहीं हो, जिसमें उसमें कोई पीएचपी नहीं है, नोड जेएस नहीं है, सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस है हमारी, मतलब सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस और एंड जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट भी है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो अगर हमारा जो स्टैटिक वेबसाइट है जहाँ पे हमारा कंटेंट हमेशा हमारे एंड से जा रहा है, स्टैटिक वेबसाइट करने का मतलब एक ऐसा वेबसाइट जिस वेबसाइट पे हमारे सिर्फ डेवलपर एंड से कंटेंट जा रहा है, वहां पे कोई भी कंटेंट डेटाबेस से नहीं आ रहा है या किसी बैकएंड सिस्टम से नहीं आ रहा है। वो सारा कंटेंट हमने क्या किया है, एम्बेड कर दिया हुआ है उसको। जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा अभी तक हम लोग जो बना रहे थे, हम लोग क्या करते थे, जो भी चीज हमको पेज पे दिखाना है, जो भी चीज हमें पेज पे दिखानी है, वो सारी हम क्या करते थे, हम खुद से लिखते थे। इसमें ऐसा ऐसा कुछ भी चीज नहीं था कि जो चीज है हमारा पेज पे आए और हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। डायनेमिक जब हम लोग पीएचपी देखेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि बहुत कुछ हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। हम 2 लाइन का कोड लिखेंगे और 2 लाइन के कोड से मेरा क्या करेगा, मेरा पीएचपी का स्क्रीन मेरे 2 लाइन के कोड से मेरा क्या करेगा, तुम्हारा 10 लाइन का कोड बना देगा। तो वो 10 लाइन का कोड बनेगा कैसे, क्योंकि हम वो 2 लाइन का कोड को लूप में लिखेंगे। पीएचपी की लूप होगी, पीएचपी के लूप में हम वो 2 लाइन के कोड को लिखेंगे और लूप हमें पता है क्या करता है, सेम कोड को रिपीट करता है। तो वो 2 लाइन के कोड को क्या करेगा, वो 20 लाइन 30 लाइन में एक्सपैंड कर देगा। तो वो होता है डायनेमिक वेबसाइट। बट यहाँ हमारा अभी तक हम स्टैटिक वेबसाइट देख रहे हैं। तो हम ऐसे स्टैटिक वेबसाइट को गिटहब पे होस्ट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखाऊं, मैंने एक वेबसाइट होस्ट किया था आज ही, जो तुम लोग को इतने दिन मैं पढ़ा रहा था, वो वेबसाइट थी जो मैंने इतने दिन तुम लोग को पढ़ाया था। वो एक वेबसाइट थी। देखो ये वेबसाइट है तुम्हारी। ये वेबसाइट तुमको थी ऑनलाइन अवेलेबल। आप कहोगे सर ऑनलाइन कैसे अवेलेबल है, तो मैं तुम्हें ये अगर लिंक दे दूं, ओके, मैं ये तुम्हें अगर लिंक दे दूं, मैं अगर ये तुम्हें लिंक देता हूं चैट में, तो यू कैन ऑल्सो एबल टू सी इट। तुम भी इसको देख सकते हो। मैं अगर ये लिंक तुम्हें चैट में प्रोवाइड कर दूं में, और देख रहे हो कि वेबसाइट अभी अभी तक हम सिर्फ क्या करते थे, कोड दिखा पाते थे किसी को। हम अपना कोड को गिटहब पे होस्ट करते थे एंड क्या करते थे, हम उसको सिर्फ कोड दिखा पाते थे। बट अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला कि हमारा गिटहब के अंदर एक पार्ट होता है, हमारा गिटहब के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं गिटहब पेज। एक सेक्शन होता है गिटहब की जिसको हम लोग कहते हैं गिटहब पेज। ये एक कह सकते हो कंपोनेंट कह सकते हो, या एक वेब एप्लीकेशन है हमारा गिटहब का, जो क्या करता है, किसी भी स्टैटिक वेबसाइट को हम इसके थ्रू होस्ट कर सकते हैं। हम किसी भी स्टैटिक वेबसाइट को इस गिटहब पेज की हेल्प से हम होस्ट कर सकते हैं, और वो ऐसा ही हमें लिंक देगा। वो ऐसा ही हमें लिंक देगा कि इसकी एक्सटेंशन रहेगी .github.io, और आगे का नाम रहेगा तुम्हारा जो भी यूजर नेम है वो, ये आगे की यूजर नेम है तुम्हारी वो .github.io है, और स्लैश करके तुम्हारा रिपोजिटरी का नाम है, जिस रिपोजिटरी से तुम अपने वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो। तो ये ऐसे करके क्या करेगा, एक हमें पब्लिक लिंक दे देगा जो हम जिससे एक स्टैटिक वेबसाइट को हम होस्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसी को देखते हैं कि हम कैसे अभी के काम को, जो तुमने काम किया उस काम को हम कैसे गिटहब पेज के हेल्प से हम एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, हम अपने गिटहब पे एक रिपोजिटरी बना रहे हैं। हम सारी चीज स्क्रैच से देखते हैं फिर से। हम गिट एक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, माय फर्स्ट
वेबसाइट करके। मैं माई फर्स्ट में कुछ भी कर सकते हैं, हम जस्ट नॉमिनल नाम है। इसमें हम रेडमी फाइल ऐड किए और इसको देखो क्रिएट रिपोजिटरी कर रहे हैं हम। इस रिपोजिटरी है। अब हमको इस रिपोजिटरी से क्या करना है, हमको अपने वेबसाइट को होस्ट करना है। ये जो माई फर्स्ट वेबसाइट है, इस रिपोजिटरी से हमें क्या करनी है, होस्टिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम सारा चीज को पहले हम इसमें पहले कोड को पुश करके लाएंगे। हम पहले हम पुश करते हैं यहाँ। मैंने बोला ये जो लोकल डिस्क ई है, हम इसमें जा रहे हैं और यहीं पे जो ये मेरा था, जो आज तक हम HTML की सारी काम कर रहे थे, ये HTML की काम को, एक मिनट, या ये HTML की फोल्डर को, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं पहले अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे गया। मेरा कमांड प्रॉम्प्ट देखो अभी पॉइंट कर रहा है सी यूजर अतुल कुमार को। मैं यहाँ से ई पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ई में है, ई फुल स्टैक CD। फिर से कोड सबको देखो याद हो जाएगी यहाँ से। CD के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फुल स्टैक के अंदर में मेरा क्या है, ये बैच 2 के नाम से है, तो बैच 2, और बैच 2 आई थिंक बैच 2 ही है, हाँ बस इतना ही। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गिट इनिट मार रहा हूँ, गिट इनिट। ये देखो मेरा यहाँ पे क्या किया, गिट इनिशियलाइज हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम पुलिंग कर रहे हैं यहाँ से, यही काम करते थे क्या, यही सब ना करते हैं हम। यस सर। देखो जो किए होंगे उनको अब समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, बट जो नहीं किए होंगे अभी भी उनको कंफ्यूज ही रहेंगे। गेट ब्रांच मेन, गेट चेक आउट मेन, एंड देन आफ्टर हम क्या किए, गिट ऐड डॉट कर रहे हैं। एक मिनट, हम अगर गिट स्टेटस चेक कर रहे हैं, जहां नहीं समझोगे अभी भी पूछना, अभी भी कोई चुपचाप मत बैठे रहना। अब हम क्या करते हैं यहां से, एक मिनट, जो पहले फाइल पुश हो रहा था वो CSS का स्टाइल डॉट CSS जा रहा था, इमेज की इमेज डॉट PNG भी जा रही थी, बट हमारा HTML का कोई भी फाइल अंदर नहीं जा रहा था। इस कारण मुझे वो क्या करना पड़ा, गिट को पूरा डिलीट करके फिर से मुझे गिट को ये करना पड़ा, क्योंकि मेरी HTML की कोई भी फाइल्स नहीं जा रही थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि HTML फोल्डर के अंदर में मेरा एक दूसरा गिट थी रिपोजिटरी था। तो ये जो बाहर की गिट रिपोजिटरी थी वो, और अंदर वाली गिट रिपोजिटरी, दोनों एक दूसरे से क्लैश कर रही थी। इस कारण मुझे वो डिलीट करनी पड़ी, और डिलीट करके फिर हमारा काम नहीं हो रहा था, तो मुझे फिर से सारा क्या करके, अब हमारा सही है कि हमारी HTML के फोल्डर से चार चार कोड पुश हुई है, CSS में मेरा एक फाइल था वो पुश हुआ, और इमेज फोल्डर से एक इमेज फाइल पुश हुआ। अब हम क्या करेंगे, फाइनली इसको कमिट करेंगे, गेट कमिट एम इनिशियल कमिट मारते हैं, या जो भी कुछ भी हम लिख सकते हैं। ओके, अनदर मिस्टेक, ट्रिपल एम मेरा चला गया है। देखो ये मोड्स क्रिएट हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, फाइनली गिट पुश, हमारा गिट पुश, और फिर कोड डाले, वेट करते हम। मैंने इस रिपोजिटरी को तैयार किया अपने होस्टिंग के लिए। देखो HTML, इमेज और CSS तीनों की फाइल आ गई, और रेडमी फाइल है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से अब अपना होस्टिंग करना है। तो होस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, गिटहब पेज का हमें यूज करना है। गिटहब पेज के लिए हम क्या करेंगे, इसके हम सेटिंग में गए, और सेटिंग में जा करके हम क्या करेंगे, देखो यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पेज है, इस पेज पे हम क्लिक किए, और जब यहाँ आते हैं तो मेरा एक ऑप्शन पूछ रहा है, बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट, सोर्स डिप्लॉय फॉर ए ब्रांच फ्रॉम ए ब्रांच,
एंड यहाँ ब्रांच में क्या है, नन है, मेरी ब्रांच में नन है। हमको यहाँ सिर्फ क्या करना है, ये कौन है करते हैं। तो बोला क्या, हम अपने सेटिंग्स में जाएंगे अपने रिपोजिटरी के। मोबाइल में अगर ये चीज तुम्हें नहीं दिखेगा तो मोबाइल में तुम अपना डेस्कटॉप मोड में मोबाइल को खोल लेना। नॉर्मली मोबाइल में अगर तुम खोलोगे तो गिटहब तो ये नहीं दिखेगा, ऊपर का ये पैनल्स, कोड इशू, पुल रिक्वेस्ट, ये सब नहीं दिखती है। इसका सॉल्यूशन यही होता है कि तुम अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर दो, फिर ये सारी चीजें दिखेगी। एंड देन आफ्टर हम नीचे जाते हैं अपना, और यहाँ पे मुझे पेज दिख रहा है। यहाँ पेज हम जब खोल रहे हैं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, गिटहब पेज इज डिजाइन टू होस्ट योर पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोजेक्ट पेज फ्रॉम गिटहब रिपोजिटरी। ये एक है जिससे तुम ये कर सकते हो। अब यहाँ से हमारा क्या है, नीचे हम जब आते हैं तो ये सेक्शन है बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट। यहाँ डिप्लॉय फ्रॉम ए ब्रांच, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको एज यूजुअल रहने देंगे। यहाँ नीचे आता है मेरा एक सेक्शन ब्रांच। गिटहब पेज इज करेंटली डिसेबल्ड, सेलेक्ट ए सोर्स बिलो टू इनेबल गिटहब पेज फॉर दिस रिपोजिटरी। बोला है कि अभी आपका क्या है, गिटहब रिपोजिटरी करेंटली डिसेबल है, आपको कोई एक सोर्स सेलेक्ट करिए अपने गिटहब पेज को इनेबल करने के लिए। तो मैं इसको नन जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ देखो मुझे दिखा रहा है ब्रांच मेन, मैं अपने मेन ब्रांच को सेलेक्ट किया, ये आ गया रूट, मैं इसको रूट रहने दूंगा, सेव किया। अब मेरा क्या हो गया, मेरा यहाँ सेट हो गया। अब बोलोगे सर लिंक तो मुझे मिला नहीं। लिंक के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली अभी लिंक तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम इसमें से खाली क्या करो, किसी भी दूसरे सेक्शन पे ट्रांसफर हो जाओ, जनरल पे चले जाओ, कहीं और चले जाओ, और फिर से अपने पेज पे जाओ। तुमको क्या करना है, लिंक नहीं दिख रहा था तो तुम्हें क्या करना था, थोड़ा सा तुम्हें वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली लिंक अपीयर होने में थोड़ी टाइम लेती है, हम थोड़ा सा वेट करते, टाइम लगता है, क्योंकि होता क्या है, हमें पता है कि डोमेन, एक्चुअली जब मैं बता दूं कि डोमेन की जब चीजें करते हैं, डोमेन को हम जब कोई भी डोमेन इवेंट परचेज हम करते हैं, तो डोमेन को होता है क्या, लाइव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो डोमेन क्या करता है, पहले लाइव होने से पहले सारे थी वर्ल्ड में कन्फिगर होता है, सारे वर्ल्ड के सर्वर पे वो कॉन्फ़िगर होता है। इस कारण उसको कभी भी तुम डोमेन कोई भी परचेज करते हो या कोई भी डोमेन जनरेट करते हो, तो उस डोमेन को लाइव होने में तुम ये नहीं है कि तुरंत तुरंत ही तुम डोमेन कहीं से परचेज किए और तुरंत में वो डोमेन को तुम जा करके चेक कर रहे हो कि हाँ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं, उसको कॉन्फ़िगर होने में थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ भी हम मुझे 2 मिनट का टाइम लगा था। अब देखो मुझे एक ये लिंक दे दिया, https अतुल कुमार अतुल 18341.github.io/माई फर्स्ट वेबसाइट, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये हमें कुछ नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा वेबसाइट हमारा क्या करता है, गिटहब, हमारा गिटहब हमेशा हमको ढूंढता है इंडेक्स पेज को। अब यहां से तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों हमेशा तुम्हें, हमेशा तुम्हें ये कहता था कि तुम अपने HTML वेबसाइट का, HTML का पहला पेज का हमेशा नाम इंडेक्स रखना, क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी सर्वर हमेशा फर्स्ट पेज ढूंढता है। तो गिटहब का सर्वर भी मेरे इस फोल्डर में, क्या कर रहा है, वो मेरे इस फोल्डर में ढूंढ रहा है कि क्या यहाँ पे कोई गिटहब का है। एक मिनट, कहाँ गया, ओके जस्ट ए मिनट। यहाँ पे ये फाइंड कर रहा है कि इसको यहाँ पे कोई भी इंडेक्स पेज है क्या, यहाँ पे कोई इंडेक्स नाम से कोई भी पेज है यहाँ पे, इस प्लेस पे ढूंढ रहा है कोई गिटहब पेज है कि नहीं। हमारा पेज है कहाँ, इंडेक्स पेज HTML के अंदर, देखो ये index.html। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ इसमें जा करके हम यहाँ लिखेंगे HTML। देखो आ गई हमारी पहली पेज, यस सर। हमारी पहली पेज आ गई। अब तुम्हें समझ में आ गया कि इंडेक्स पेज नहीं था। और अगर मैं वही काम करूं कि मैं यहां से इस अंदर से इंडेक्स पेज को डिलीट कर करके, मेरी देखो इमेज भी आ गई, इमेज भी आ गई है, सारी कुछ आ गई हुई है वैसे, तो सारी कुछ हमारी आ चुकी हुई है। मैं इंडेक्स पेज को अगर बाहर ले जाऊं, मुझे सिर्फ क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा HTML, क्योंकि मेरा क्या था, जो मेन रिपोजिटरी था वहां पे एक HTML का फोल्डर था, उसके अंदर ये इंडेक्स था। मैं अगर यही इंडेक्स पेज को देखो,
यहाँ पे मैं अगर अपलोड करता हूँ, मैं डायरेक्ट अपलोड कर रहा हूँ, मैं अभी मुझे एक सिंगल फाइल अपलोड करनी है, मैं कमांड प्रॉम्प्ट का नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अपलोड कर रहा हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, उस में बाहर वाले प्लेस पे मैं एक अति पेस्ट कर रहा हूँ इंडेक्स पेज को। देखो ये एक दूसरी इंडेक्स की पेज है, हम इसको पेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मुझे एक पेज ऐड करना था, मैं कमांड प्रॉम्प्ट का नहीं यूज किया। और देखो कमिट मैंने किया। अब देखो मेरे इस प्लेस पे इंडेक्स पेज है ना। अब Yes, मैं sir. अब मैं यहाँ से देखो क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ, HTML को हटा रहा हूँ, जो मेरा लिंक था atul18341.github.io/my first वेबसाइट, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, ये इसको नहीं लिया, ठीक है, मे बी इसको ये नहीं लिया, बट ठीक है, चलो हमें इतना समझ में आ गया कि हमारा ये देखो HTML पे हम डाल रहे हैं, और HTML के बाद हमें पेज का नाम नहीं लिखना पड़ा। हम HTML फोल्डर का जैसे नाम दिए, उसके बाद हमें पेज का नाम नहीं लिखना पड़ा। यहाँ हमें यहाँ पे कोई भी पेज की नाम नहीं लिखनी पड़ी। हम यहाँ पे सीधे ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस फोल्डर में सारे HTML के बीच में से ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, इंडेक्स पेज को उठा ले रहा है। ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स पेज को उठा रहा है। अब यहाँ से देखो तुम किसी भी पेज पे जा सकते हो। तो ये क्या हो गया, हमारा एक वेबसाइट ऑनलाइन होस्टिंग हो गया। हमारी एक वेबसाइट ऑनलाइन होस्टेड हो गई है। अब इस वेबसाइट को हम कहीं किसी को दे सकते हैं, और वो हमारे वेबसाइट को देख सकता है। ये मैं अगर तुम्हें दे दूं, तुम इस वेबसाइट को देख सकते हो। तो ये एक छोटा सा तरीका था जिससे हम क्या कर सकते हैं, गिटहब पे किसी भी वेबसाइट को। हाँ साक्षी, कुछ बोल रहे हो? सर फिर पब्लिक में करने के लिए इसको क्या करना? मैंने यही बोला कि गूगल के सर्च में लाने के लिए हमारा एक अलग फिर फील्ड होता है, जिसको कहा जाता है ये, उसको उस फील्ड का नाम होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है हमारा, वो फिर एक लंबा प्रक्रिया होता है। वो एक बहुत लंबा प्रक्रिया होता है ये तुम चाह रहे हो, जैसे अगर मैंने यदि किया है, मैंने अगर तुम गूगल पे सर्च करो, सिर्फ ATPLC तुम सर्च करो, इफ यू सर्च सिर्फ जस्ट ATPLC ऑन गूगल, तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ देखो ये इसकी ATPLC की दिख जा रही है हमें, ATPLC। तो ये क्या होता है फिर यहाँ पे, ये काम करने के लिए तुम अगर कि तुम्हारा गूगल पे तुमको दिखे या तुम्हारे सर्च इंजन पे दिखे, फिर तुम्हें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टर्म होता है, एक फील्ड है बहुत पॉपुलर, जैसे वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड डेवलपमेंट फील्ड है, वैसे एक फील्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। तो वो होता है उसमें, इसमें बेसिकली वही पढ़ा जाता है कि कैसे आप अपनी, देखो क्या है, इन सिंपल टर्म SEO मींस प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर वेबसाइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बिंग एंड अदर सर्च इंजन व्हेन एवर पीपल सर्च फॉर प्रोडक्ट यू सेल। तो ये क्या होता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक अलग फील्ड ही है, जहाँ पे हम बेसिकली पढ़ते हैं कि कैसे हम क्या क्या चीज ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम क्या क्या चीज कर सकते हैं जिससे कि हमारे वेबसाइट की विजिबिलिटी किसी भी सर्च इंजन पे इम्प्रूव होगी। तो उसको करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले हमको अपने वेबसाइट का नाम यूनिक रखना पड़ेगा। उसकी जो नाम है, हम जिस नेम से वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे मेरा ATPLC है, तो तो सबसे पहला होता है कि तुम्हें उसकी नेम तुम्हें यूनिक रखनी पड़ेगी। ऐसा नेम रखो कि तुम्हारा उसका कंपटीटर ना मिले, तो फिर तुम्हारी रैंकिंग उतनी जल्दी होती है। उसके बाद होता है कि हर एक सर्च इंजन का एक वेब क्रॉलर होता है, इसको केकड़ा कहा जाता है। तो वो वेब क्रॉलर का काम क्या रहता है कि वो क्या करता है तुम्हारा, उसके पास जो भी रिक्वेस्ट जाती है, उस रिक्वेस्ट को वाले साइट पे वो क्या करता है, विजिट करता है, और सारे पेज को क्या करता है, वो अपने में स्टोर करता है। ऐसे ही हर सर्च इंजन का क्रॉलर होता है, वो अपने में स्टोर करता है। तो वो कैसे करेगा, उसके लिए हमको उसके पास रिक्वेस्ट देना पड़ता है। वो रिक्वेस्ट जनरली साइट मैप के फॉर्म में दिया जाता है। साइट मैप एक अति मैपिंग होता है हमारे वेबसाइट का, कि हाँ किस प्लेस पे हमने क्या क्या रखा है, हमारा पाथ फ्लो क्या है। वो बहुत लंबा प्रक्रिया होता है। तो फिर हमारा वहाँ साइट मैप, उसको किसी भी वेब क्रॉलर पे जा करके हमको साइट मैप सबमिट करना पड़ता है। वो साइट मैप जब हम सबमिट करते हैं,
उसके बाद हमारा जैसे हमको गूगल पे रैंक करना है, तो हमको गूगल का एक प्लेस है, वहां पे जाकर के हमको अपना साइट मैप वेबसाइट का सबमिट करना पड़ेगा। वो साइट मैप सबमिट करेंगे तो हमको क्या होगा, फिर एक फिक्स टाइम के बाद जो वेब इसकी क्रॉलर होगी, गूगल की वेब क्रॉलर होगी, वो वेब क्रॉलर क्या करेगा, हमारे साइट पे विजिट करेगा, और हमारे साइट पे विजिट करके वो पूरे अथी को क्या करेगा, अपने अंदर डेटा कलेक्ट करेगा कि हाँ इसका क्या क्या पाथ फ्लो है। फिर होता है क्या, इसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है, अपने अथी में, अपने इसके अथी में, वेबसाइट के एंड पे हमें बहुत कुछ कीवर्ड्स ऐड करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं इसका ही दिखाऊं तुम्हें, इसकी दिखाऊं, तो इस पे हमने बहुत सारी कीवर्ड्स ऐड की हुई है। तो वो बहुत लंबा, आप कहोगे कि सर वो आने में ना किसी किसी का साल भर के अंदर में भी वेबसाइट आ जाता है, किसी किसी को 3-4 साल भी लगता है वो करने में। तो अब बोलोगे कि सर ये अंतर आता कैसे है, तो ये अंतर आता है, डिपेंड करता है तुमने नाम कैसा रखा है अपना, तुमने नाम कैसा रखा अपने वेबसाइट का, उसके उस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो रहा है?